आज हम सीखेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं उन्हें विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, सभी जानवर, जंतु, कवक और कुछ जीवाणु इस विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पता करते हैं। विषमपोषी पोषण के तीन मुख्य प्रकार हैं: मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम या पूर्णभोजी पोषण। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में पता करें। सबसे पहले है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। आप जानते ही हैं कि मशरूम सदैव मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर ही उत्पन्न होती है, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मृत पदार्थों से प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जर्व। वे भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, जटिल से सरल में शरीर के बाहर ही बदल देते हैं और उसके उपरांत उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। जैसे कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एवं कुछ बैक्टीरिया। चलिए अब पता करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, परजीवी पोषण। अगर आप डायग्राम को, चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक बेल दिखाई दे रही है, अमर बेल, कैस्कटा भी कहते हैं जिसे। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है बिना उनको मारे हुए। इसमें होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप हो जाता है, एक मेजबान और एक मेहमान होता है। जैसे कि कैस्कटा, ऑर्चिड, टिक, लाइस, लीचेस, राउंडवॉर्म, टेपवॉर्म, प्लाज्मोडियम एट्सेट्रा जो हैं वो इसी प्रकार का न्यूट्रिशन जो है, परजीवी पोषण जो है, उस पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणीसम या पूर्णभोजी पोषण। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। देखिए मनुष्य भी क्या करता है, पहले भोजन प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, पक्षी, फिशेस, मछलियाँ और ह्यूमंस, मनुष्य होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणीसम या जिसे पूर्ण भोजी पोषण भी कहा जाता है, उसी पर निर्भर हैं। तो चलिए अब पता करते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। देखिए आप जानते हैं कि अमीबा जो है उसकी कोई स्थायी आकृति नहीं होती है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो अपने बॉडी से वो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकालता है जिसे हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, और उसके द्वारा ही वो फूड पार्टिकल को अंदर बॉडी के अंदर ग्रहण कर लेता है और इसे हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substance are broken down into simpler one which then diffuse into cytoplasm। और उसी फूड वैक्यूल खाद्य थाली के अंदर भोजन जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट होता है और डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज The remaining undigested material is moved to surface of the cell and thrown out। और अनडाइजेस्टेड बिना पचा हुआ भोजन सरफेस से ऑफ सेल से बाहर निकल जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने जाना कि अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं।
खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चलिए आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि एक्चुअल में अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण करता है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये अमीबा है जो अपनी आकृति बदलता रहता है और यहाँ पर एक फूड पार्टिकल आ रहा है। फूड पार्टिकल को आते ही अमीबा ने अपने शरीर की अंगुलियों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया और उस हमें कहते हैं स्यूडोपोडिया या हिंदी में इसे पादाप भी कहा जाता है। अब देखिए ये इंजेक्शन हुआ, नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। तो ये भोजन जो है अंदर बॉडी के अंदर चला गया, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिका बन गई। अब एब्जॉर्प्शन में इस खाद्य रिक्तिका में देखिए भोजन जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया और एसिमुलेशन और एजेशन में नेक्स्ट स्टेप में वो भोजन जो था वो डिफ्यूज़ हो गया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद उसी भोजन को जो अनडाइजेस्ट बच गया अमीबा ने बाहर निकाल दिया। तो ये तो था अमीबा के पोषण का न्यूट्रिशन का तरीका। चलिए अब पता करें न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो भोजन किस प्रकार से करता है। इन पैरामीशियम विच इज़ आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए पैरामीशियम भी अमीबा की भांति ही एक कोशिकीय जीव है। द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप, परंतु इसकी निश्चित आकार होता है। ये अमीबा की तरह अपनी शेप चेंज नहीं करता है। इसीलिए फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट। तो यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। भोजन इस स्थान तक पक्षमाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये पैरामीशियम का डायग्राम है और ये जो आपको बालों की तरह दिखाई दे रहा है ये सीलिया है। सीलिया की मूवमेंट से ही भोजन यहाँ से ओरल ग्रुप से इसके शरीर में एंटर करता है। तो देखिए अमीबा में एक विशिष्ट स्थान है जहाँ से भोजन जो है उसके शरीर में जाता है और फिर अमीबा की भांति ही इसके शरीर में भी फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिकाएं बनती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ से भोजन का बॉडी में साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए अब हम पता करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मानवों में किस प्रकार से पोषण होगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में पोषण पाचन तंत्र में ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखिए अब पाचन तंत्र में क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनाल है, भोजन नली है और बहुत सारी ग्लैंड्स ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां जो हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन देम। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं परंतु उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंजाइम जो हैं ये क्या करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ये भोजन को छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ। देखिए अब मनुष्य के शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मुख्य भाग कौन कौन से हैं। माउथ मुंह, ऊजोफेगस जिसे ग्रास नली या भोजन नली भी कहा जाता है, स्टमक पेट जिसे अमाशय भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जिसे क्षुदांतर भी कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसे बृहदांतर भी कहा जाता है और एनस गुदा इसके मुख्य भाग हैं। द मेन ग्लैंड्स अभी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल के तो हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। इसके अलावा ग्लैंड्स भी हैं जो एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो देखिए शरीर में सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, लीवर, यकृत, पैनक्रियाज, अग्नाशय और इंटेस्टाइनल आंतों की ग्रंथियां
हैं जहाँ से अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को में पाचन को पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि माउथ, मुंह में भोजन चला जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा ऊजोफेगस, भोजन नली। भोजन नली के बाद हमने पढ़ा स्टमक, अमाशय। अमाशय के बाद हमने पढ़ा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अपर भाग को डियोडिनम भी कहा जाता है, और ये सारा भाग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। उसके बाद हमने बड़ी आंत और लास्ट में हमने एनस गुदा बड़ा। साथ में ही हमने कुछ ग्लैंड ग्रंथियों के बारे में जाना। तो स्लाइवरी ग्लैंड मुंह में ही होती है, लीवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये स्टमक के साथ ही होते हैं और डियोडिनम से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए अब डिटेल में जाने अब इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इन द माउथ, मुंह में, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पाचन क्रिया में क्या होता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, जब भी हमें अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाने को मिलता है या नजर आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा। तो यह मुंह में कोई पानी नहीं होता है, यह एक रस होता है, स्लाइवा होता है, जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। एंड सीक्रेटेड बाई स्लाइवरी ग्लैंड, और यह रस जो है वो लाला ग्रंथि से ही मुंह में निकलता है। तो अभी हमने जाना कि मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड है जिससे स्लाइवा रिलीज होता है। लाला ग्रंथि से लाला रस या लार जो है वो मुंह में सीक्रेट होती है, निकलती है, स्त्रावित होती है। द स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम, और इस लार ग्रंथि स्लाइवा में एंजाइम है एक, उसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट है ये। तो लार अमाइलेज या स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है मुंह में दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है और मुंह में स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड कहा जाता है, उसका पाचन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो स्टार्च होता है वो सिंपल शुगर में, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। द फूड इज मिक्स थॉरोली विद स्लाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो भोजन को चबाने के दौरान ही जीभ जो होती है वो लार को भोजन के साथ मिक्स कर देती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब मुंह के बाद भोजन पेट तक पहुंचेगा थ्रू द फूड पाइप और ऊजोफेगस, भोजन नली या ऊजोफेगस भी जिसे कहा जाता है भोजन ग्रसिका, उसके माध्यम से। यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मुंह के बाद और पेट से पहले ये जो है भोजन नली है, ऊजोफेगस है। अब जब भोजन स्टमक, अमाशय में पहुंच गया तो वहां पर क्या होता है। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गेन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट। अमाशय जो है एक बड़ा अंग है और जब भोजन वहां पहुंचता है तो वो फैल जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। तो अमाशय की दीवारें होती हैं, भित्तियाँ होती हैं, वो मस्कुलर होती हैं, पेशियाँ होती हैं, और वो भोजन को हेल्प करती है मिक्स करने में। किसके साथ, देखिए, द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। शरीर में बहुत सारे अनेक पाचक रस होते हैं, उनके साथ भोजन को मिलाती है जिससे हमारा भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। तो यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ऊजोफेगस से अब जो यू शेप्ड स्टमक है इसमें भोजन एंटर कर चुका है और यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भोजन के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो अब पता करते हैं कि क्या क्या मिक्स होता है वहाँ पर भोजन के साथ। द डाइजेशन ऑफ स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए, अब भोजन में पाचन के लिए अमाशय में एक जठर ग्रंथि है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, जो अमाशय की भित्ति पर ही उपस्थित होती है। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो तीन अलग अलग चीज़ें जो हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और श्लेष्मा म्यूकस, तीन चीज़ें रिलीज हो रही हैं वहाँ पर। तो हमें पता लग चुका है कि पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। चलिए पता करते हैं अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस का क्या काम है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करेगा, एसिडिक मीडियम तैयार करेगा, जो पेप्सिन एंजाइम को काम करने में हेल्प करेगा। साथ में ही जो श्लेष्मा है वो अमाशय की भित्तियों को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा, उससे जलने से। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहाँ से भोजन छोटी आंत क्षुधांतर में चला जाएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए बोलने में तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, क्षुधांतर है, लेकिन ये भोजन नली का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। जो आहार नाल है हमारी, उसका सबसे लंबा भाग क्षुधांतर छोटी आंत है, विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइल। और ये बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है शरीर में। चलिए अब देखते हैं कि छोटी आंत, देखिए ये अमाशय था, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हुई और इसके ऊपर वाले भाग का नाम था डियोडिनम, और ये जो बहुत ज़्यादा आपको कुंडली की तरह दिख रही है, ये हमारी छोटी आंत है, जो सबसे लंबा भाग है हमारी आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल का। तो चलिए पता करें कि जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में गया, क्षुधांतर में गया, वहाँ क्या होगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि मुंह में ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और पेट में, स्टमक में आते आते पेप्सिन एंजाइम रिलीज हुआ, जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ही पूर्ण पाचन स्थल है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्केलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब भोजन जब अमाशय में, स्टमक में पहुंचा था, तो HCl रिलीज हुआ था और भोजन अम्लीय हो गया था। अब जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, उससे अलग अलग एंजाइम की हेल्प से उस भोजन को क्षारीय बनाया जाएगा। बाइल जूस, पित्रस भी कहा जाता है जिन्हें, फ्रॉम द लीवर, यकृत से रिलीज होते हैं ये। अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्ट ऑन फैट। तो ये वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त कार्य करते हैं। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। क्षुधांतर में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो अब उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं लीवर से निकलने वाले बाइल जूस, यकृत से रिलीज होने वाले, निकलने वाले पित्त रस। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा स्टमक था, अमाशय था, ये ऊजोफेगस था, ग्रास नली। अब यहाँ से भोजन जो है वो छोटी आंत में जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से को हमने पढ़ा था डियोडिनम कहा जाता है। देखिए ये है शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि, लीवर। अब यहाँ से बाइल रिलीज हो रहा है, ये गाल ब्लैडर है। यहाँ से भी जो जूसेस रिलीज हो रहे हैं तो वो डियोडिनम में जा रहे हैं। डियोडिनम से हमने पढ़ा था कि कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होंगे, और साथ में ही ये पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज से भी कुछ जूस जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से, जिसे डियोडिनम कहा जाता है, वहाँ पर लीवर, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस से जो है वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लीवर से बाइल जूस रिलीज हो रहा है। बाइल साल्ट ब्रेक them down into smaller globule, increase the efficiency of enzymes action। तो जो पित्त रस निकले वो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम जो है उनकी एफिशिएंसी, क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats. देखिए जो अग्नाशय है उससे अग्नाशय रस निकलते हैं जिसमें दो रस मुख्य हैं, दो एंजाइम मुख्य हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा, पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में ही हेल्प करता था, जबकि लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में मदद करता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जिससे आंत्ररस इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, स्रावित होते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन टू एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए अब जो इंटेस्टाइनल जूस आंतररस निकलते हैं ये करते क्या हैं, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो अम्ल में। साथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट होती है जटिल कॉम्प्लेक्स उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और वसा को वसा अम्ल फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए जितना भी भोजन था वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हुआ। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है अब वो इंटेस्टाइन की दीवारों के पास ही, अब देखिए क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसे एब्जॉर्ब भी करना है, तो आंत्र की भित्ति पर ही भोजन जो है वो अवशोषित हो जाता है। अब अवशोषित कैसे होता है, क्षुधांतर के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम या विली कहा जाता है और ये अवशोषण के लिए सरफेस एरिया सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये छोटी आंत का ही एक हिस्सा है। अब इसमें देखिए कुछ अंगुलियों की तरह निकले हुए हिस्सा है। अब इसको हमने माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर को बड़ा कर दिया तो अंगुलियों की तरह जो आपको विली दिखाई दे रहे हैं ये जो हैं वो भोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, विली दीर्घ रोम। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। दीर्घ रोम में रुधिरवाहिकाओं की बहुत मात्रा में संख्या होती है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो पचे हुए भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। और फिर उस पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू नए ऊतकों के निर्माण में, एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो क्या होगा, जिसे हिंदी में बृहदांत्र या बड़ी आंत भी कहा जाता है। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। तो दीर्घरोम से इस पदार्थ में से जल की अवशोषण कर लेते हैं। देखिए सारा पूर्ण पाचन हो गया छोटी आंत में, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी, पानी की अवशोषण होगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये देखिए ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से हमने आज एलिमेंट्री कैनाल आहार नली के मुख्य भागों के बारे में और शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में पढ़ा और उनसे निकलने वाले
अलग अलग एंजाइम्स और वो भोजन को पचाने में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, इनके बारे में जाना। चलिए अब एक 3D एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं कि हमारे शरीर में भोजन किस प्रकार डाइजेस्ट होता है। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैली नुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं।